इस प्रकार से कहने का मतलब आज हनुमान जी महाराज पहाड़ से कहते हैं कि हे भैया पहाड़, अब तुमको ले तो नहीं जाएंगे, भगवान का आदेश है, अब तुम यहीं पड़े रहो, लेकिन तुम्हारी फरियाद हम भगवान से जरूर करेंगे कि प्रभु वो पहाड़ आपके चरणों में पड़ना चाहता है, ये जरूर हम कहेंगे। आज इतना कह करके हनुमान जी आए कहां? भगवान के पास। जब भगवान के पास आए तो भगवान कहने लगे, हनुमान सभी बानर तो बेचारे मदद कर रहे थे, पत्थर ला रहे थे, तुम कहां गायब थे? तुम कहां गायब थे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम गायब तो कहीं नहीं थे, हम थोड़ा दूर चले गए, उत्तराखंड की तरफ चले गए, हम पहाड़ ले आ रहे थे प्रभु, वृंदावन में पहुंचे थे, तब तक आपका आदेश हो गया कि कोई बानर यहाँ पर पत्थर नहीं ला सकता है, तो प्रभु हम वो पहाड़ वहीं वृंदावन में छोड़ आए, वृंदावन में छोड़ आए। लेकिन प्रभु वो पहाड़ आपके चरणों के नीचे पड़ना चाहता है, वो परेशान है, हमसे कह रहा था कि तुम लोग हमारा घर द्वार छोड़ा दिए, देश छोड़ा दिए, परिवार छोड़ा दिए, और हम भगवान के चरणों में पड़ना चाहते थे, भगवान के चरणों की धूल मेरे ऊपर अगर पड़ जाती तो मेरा कल्याण हो जाता, ले प्रभु हम नहीं उसको ला सके, वहां वृंदावन में छोड़ आए। बताओ प्रभु वो पहाड़ आपके चरणों में पड़ना चाहता है। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी होश में आ जाओ, होश में आ जाओ हनुमान, जरा सोचो, जो आदमी तुम्हारा अपना घर बार लड़का बच्चा परिवार छोड़ के तुम्हारे पैरों के नीचे पड़ने आवे, रात दिन तुम्हारे चरणों में पड़ा रहे, भला इससे आदमी के यहाँ तुम पैरों के नीचे डालोगे? कोई व्यक्ति अपन घर परिवार लड़का बच्चा जगह जमीन छोड़ के रात दिन तुम्हारे पैरों के नीचे पड़ने आवे, तो तुम उसको पैरों के नीचे डालोगे? ऐसे व्यक्ति को जो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आया हो, ऐसे व्यक्ति को सर के ऊपर बिठाया जाता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, ऐसे व्यक्ति को सर के ऊपर बिठाया जाता है। आज भगवान ने कहा, हनुमान होश में आ जाओ, जो आदमी घर द्वार छोड़ के आया उसको पैर के नीचे डालेंगे, जाओ उस पहाड़ से कह देना अब नहीं, हमको पाने में थोड़ा समय है, हमारे घर में जानते हो क्या है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। जाओ हनुमान उस पहाड़ से कह दो, हमारे घर देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर गलत नहीं हो सकता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो मिलता सभी को है, मिलता सभी को है, कर्मानुसार फल तो मिलता सभी को है, मिलता सभी को है, कर्मानुसार फल तो मिलता सभी को है, मिलता सभी को है। भगवान के घर देर तो हो सकती लेकिन अंधेर नहीं, कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। जाओ पहाड़ से कह दो अब नहीं, इंतजार करे वही वृंदावन में पड़ा रहे, और समय आएगा तब उसको हम सर के ऊपर बिठाएंगे, लेकिन जो पैरों के नीचे पड़ने आता है भगवान कहते हैं उसको हम सर के ऊपर बिठाते हैं, और जो सर पर बैठने आता है उसको हम पैरों के नीचे जगह देते हैं। भगवान राम हनुमान से बोले, जाओ उस पहाड़ से कह दो अब वो पड़ा रहे, त्रेता चल रहा है, त्रेता के बाद आगे आएगा द्वापर, तो द्वापर में हम क्या होगा, जब हम अरे द्वापर कृष्ण बनब हम जाई, 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 अपने ऊपर धरी है आई, द्वापर कृष्ण बनब हम जाई, अपने ऊपर धरी है आई, द्वापर कृष्ण बनब हम
कह देना जा करके। अब त्रेता में ही आगे द्वापर आ रहा है। द्वापर में हम जब कन्हैया बनेंगे तब उसको हम शीश के ऊपर धारण करेंगे और तब तक वही वृंदावन में पड़े रहे। समय आया, हनुमान जी गए, कहा भैया पड़े रहो, भगवान दर्शन दे हैं, लेकिन अब नहीं, तुम पैर के नीचे पड़ने आओ, लेकिन भगवान शीश पर बिठाएंगे तुमको, लेकिन अब नहीं, द्वापर में तुम यहीं पड़े रहो। त्रेता का समय समाप्त हुआ। यही राम जी जा करके द्वापर का समय आया। द्वापर में राम जी कौन बने? कृष्ण। जब राम जी कृष्ण बने वही समय आया जब गोकुल में इंद्र की पूजा होती है। आज ये पहाड़ जहां पर भगवान कन्हैया ने जाकर के अपने गाय बछड़े बांधे, जहां पर गाय बंधने बछड़े बांधे, उस पहाड़ का नाम पड़ गया गोवर्धन पहाड़। जो हनुमान जी पहाड़ लाए थे वृंदावन में, आज भगवान कन्हैया ने उस पहाड़ का नाम रख दिया गोवर्धन पहाड़। गोवर्धन। आज भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, ये त्रेता का हनुमान जी का लाया हुआ पहाड़ है, ये बहुत दिन से मेरी रास्ता देख रहा। भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छिपी है जिनके हाथ में डोरी। वो जानते क्या नहीं? परमात्मा तो सब जानता, हमारे मन की जाने, तन की जाने, दिल की जाने, प्रभु तो सब जानते हैं। परमात्मा तो सब जानता है भैया। इसलिए तो भजन सुना होगा आप लोग। एक भजन है, हम पूरा भजन तो नहीं करें, इशारा कर रहा हूं। तेरे राम जी जानते घट घट की, मेरे राम जी जानते हैं घट घट की, बजाए जाए हनुमान चुटकी, बजाए जाए प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जाए प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे राम जी जानते हैं घट घट की, मेरे राम जी जानते हैं घट घट के, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। वो सब जानता है। आज वही पहाड़ जो पड़ा है वृंदावन में, कन्हैया जी जब गोकुल में आए हैं, मथुरा से गोकुल में आए, थोड़ा सयाने हुए, आज इंद्र की पूजा बंद करा करके, इसीलिए बाबा नंद से कहते, बाबा आज पूजा होगी तो इस पहाड़ की। बहुत दिनों से रास्ता देख रहा है। मैंने बोला था भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ को क्यों उठाया शीश पर, ये वादा है, समय है, इंतजार खत्म हो। बहुत दिनों से पड़ा ये पहाड़ भगवान का इंतजार कर रहा है। आज बाबा आनंद से कहने लगे, बाबा आज पूजा होगी तो इस पहाड़ की। आज तमाम ग्वाल बाल सखा हलवा पूरी पकवान लेकर के सब पहुंच गए गोवर्धन पहाड़ पर। पूजा होने लगी। इंद्र ने देखा कल का ये लड़का, गायों को चराने वाला, जूठी पत्तलें खाने वाला, जूठे ग्वालों की जूठन खाने वाला, आज मेरी पूजा बंद करके पहाड़ की पूजा करा रहा है। इंद्र को क्रोध आ गया, सामर्थक धन को बुलाया और कहा, जाओ गोकुल के ऊपर 7 हिंद महासागर उड़ेल दो। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन है? हिंद महासागर। ये छोटे मोटे तलैयों का पानी कहाँ जाता? सागरों में। और सागर जब पानी से भर जाते हैं तो इनका पानी जाता है महासागरों में। दुनिया का सबसे बड़ा सागर है हिंद महासागर। तो आज इंद्र कहने लगा, जाओ 7 हिंद महासागर जाकर के उड़ेल दो, सारी गोकुल नगरी बहा दो। ये इंद्र का प्रकोप है। इधर गोवर्धन पहाड़ पर भगवान कृष्ण सखाओं के साथ बैठे हैं और इधर इंद्र सामर्थ्य घन को बुला करके आज देखते देखते दिन में अंधेरिया छा गई।
तूफान चलने लगे। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश होने लगी। अब क्या है, बाबा आनंद कहने लगे, बेटा मैंने कहा था, तुमने मेरी बात नहीं माना। ये इंद्र का प्रकोप है, गोकुल को बहा देगा। अब बचाओ। सामरिया छतरी तान ब्रज पे कारे बादर गिरिया। सावरिया छतरी तान ब्रज पे कारे बादर गिरिया। सावरिया छतरी तान ब्रज पे कारे बादर गिरिया। छतरी तान ब्रज पे कारे बादर गिरिया। सावरिया छतरी तान ब्रज पे कारे बादर गिरिया। अरे बह जाए अपनी शान। अब बचाओ, अगर तुम आज पूजा करना चाहते हो पहाड़ की तो अपनी शान बचाओ। रह जाए शान ब्रज पे कारे बादल घिरिया। बह जाए अपनी शान ब्रज पे कारे बादल घिरिया। सावरिया छतरी तान ब्रज पे कारे बादल घिरिया। देखते देखते बारिश होने लगी। गोकुल पर 7 हिंद महासागर उड़ेलने लगा इंद्र। बाबा आनंद बोले, अब बचाओ गोकुल को। भगवान कन्हैया एकदम से जब बिजली कड़कती है, आकाश में जब बिजली कड़कती है तो हमारी आपकी आंखें बंद हो जाती है। वही दशा हुई, जैसे बिजली चमकी, जैसे सबकी आंखें बंद हुई और दोबारा जब आंखें खुली तो लोगों ने क्या देखा, सारा का सारा पहाड़ भगवान कन्हैया की बाईं अंगुली पर रखा हुआ, चौनिया के ऊपर रखा हुआ है। बाईं अंगुली पर रखा हुआ है सारा पहाड़। माता यशोदा ने देखा, ग्वाल बालों से बोली, ऐ ग्वालो बालों, लगाओ लठिया, लगाओ लठिया लगाओ, कहीं मेरे कान्हा की उंगली न दुख जाए, कहीं मेरे कान्हा की उंगली न दुख जाए। अब तो पहाड़ गोवर्धन पहाड़ भगवान कन्हैया उठाए हैं, ग्वाल बाल लठिया लगाए हैं। अब तो नीचे नाच गाना भी हो रहा है। क्या कहते हैं ग्वाल बाल? कहते हैं, नटवर नागर जगत उजागर, नटवर नागर जगत उजागर, अरे जग में खेल रचाया, नाच रहे हो तुम या तुमने जग को खेल दिखाया। नाच रहे हो खुद या तुमने जग को खेल दिखाया। नाच रहे हो तुम या तुमने जग को खेल दिखाया। नटवर नागर जगत उजागर, नटवर नागर जगत उजागर, नाच रहे हो तुम या तुमने जग को खेल दिखाया। नाच रहे हो तुम या तुमने जग को खेल दिखाया। नाच रहे हो तुम या तुमने जग को खेल दिखाया। आज नीचे गाना बजाना हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, और ग्वाल वाले कहते हैं क्या, आए जइयो घनश्याम संवरिया, आए जइयो घनश्याम संवरिया, आए जइयो घनश्याम संवरिया। ग्वाल बाल कह रहे हैं, आए जइयो घनश्याम संवरिया, आए जइयो घनश्याम संवरिया, आए जइयो घनश्याम संवरिया। मन अर्जुन के मोह भयो है, मन अर्जुन के मोह
सबको दर्श करा जइयो घनश्याम समरिया, आ जइयो घनश्याम समरिया, आ जइयो घनश्याम समरिया, आ जइयो घनश्याम समरिया, आ जइयो घनश्याम समरिया। अरे आ जइयो घनश्याम समरिया, आ जइयो घनश्याम समरिया, आ जइयो घनश्याम समरिया, आ जइयो घनश्याम समरिया। इस प्रकार से आज अंदर नाच गाना भी हो रहा है। भगवान कन्हैया गोवर्धन पहाड़ को शीश पर धारण किए। क्यों? ये त्रेता का बदला भगवान राम ने उस पहाड़ को द्वापर में दे दिया। त्रेता में जो वादा हुआ, वादा तेरा वादा है ना, जो भगवान कन्हैया राम जी ने त्रेता में वादा किया और द्वापर में वादा पूरा किया भगवान कन्हैया ने। आज उस इसीलिए गोवर्धन पहाड़ को उठाया, इसीलिए इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा किया और मेरे भगवान कन्हैया ने इसीलिए गोवर्धन पहाड़ को शीश पर धारण किया। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। 7वें दिन इंद्र हार गया और आकर के भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में देवराज इंद्र गिर करके क्षमा याचना मांगने लगा। प्रभु, मैं तो समझता था आप रात दिन गायें चराने वाले, झूठे मूठे ग्वालों की झूठी भोजन खाने वाले आप नर हैं, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया आप नर नहीं नारायण हैं। आज मेरी समझ में आ गया, जो चराता है बन बन में गाँव में, जो चराता है बन बन में गाँव में, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। जो चराता है बन बन में गाँव में, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। जो चराता है बन बन में गाँव में, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। जो चराता है बन बन में गाँव में। जो चराता है बन बन में गौएं, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। सबकी नजरों को धोखा है लेकिन, सबकी नजरों को धोखा है लेकिन, ये कन्हैया तो काला नहीं है। सबकी नजरों को धोखा है लेकिन, ये कन्हैया तो काला नहीं है। सबकी नजरों को धोखा है लेकिन, ये कन्हैया तो काला नहीं है। जो चराता है बन बन में, खेल यमुना पे जाके रचाता, मधुर मुरली मधुर धुन बजाता, बजाता मधुर मुरली मधुर धुन बजाता। खेल यमुना पे जाके रचाता, मधुर मुरली मधुर धुन बजाता, बजाता मधुर मुरली मधुर धुन बजाता। मधुर मुरली मधुर धुन बजाता। सबकी नजरों धोखा है लेकिन, सबकी नजरों को धोखा है लेकिन, ये कन्हैया तो काला नहीं है। सबकी नजरों को धोखा है लेकिन, ये कन्हैया तो काला नहीं है। सबकी नजरों
लोगों को धोखा है, लेकिन ऐसे लोगों को धोखा है, लेकिन ये कन्हैया निराला ही है। नजरों को धोखा है, लेकिन ये कन्हैया निराला यही है। ऐसे लोगों को धोखा है, लेकिन ये कन्हैया निराला नहीं है। ये निराला है, कभी पनघट पे जाके बुलाता, कभी मक्खन दहिया लुटाता लुटाता, कभी मक्खन दहिया लुटाता लुटाता, कभी मक्खन और दहिया लुटाता। कभी मक्खन और दहिया लुटाता। कालिया नाग नाथा है जाके, कालिया नाग नाथा है जाके, कैसे कह दूं निराला नहीं है। कालिया नाग नाथा है जाके, कैसे कह दूं निराला नहीं है। जो चराता है बन बन में गऊ पे, कैसे कह दूं वो निराला नहीं है। जो चराता है बन बन में गऊ पे। इस प्रकार से भगवान आज गोकुल में नृत्य नो लीला कर रहे हैं, नंद के घर में आनंद सुख दे रहे हैं। मेरे भगवान कृष्ण नित्य नौ खेल आज गोकुल में कर रहे हैं। इस प्रकार से गोवर्धन लीला प्रसंग आप यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके आगे का भाव शाम की मीटिंग में। अब आप लोग खड़े हो जाएं, राइट 5 बजा है ना। समय से बढ़िया है, समय से अपना काम भी कर लो और समय से अपने कथा पे फिर आ जाओ, है ना। समय पे आओ, समय पे जाओ, समय पे खाओ, यही ठीक। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। दूर दूर भाई देखो, सरकार का विशेष ध्यान है दूर दूर से, एकदम नहीं गुड़ी मुड़ी हो जाना। जहां पर बैठे हुए ठीक है? प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब ये कैसेट भी बन रही है, आपके पूरे ऑल वर्ल्ड में जाएगी। कथा यहाँ हो रही, लेकिन कोई छुपाव नहीं है, सब कहीं जाना है। ये वही कैसेट हैं जो आप लोग अपने मोबाइलों पर हमें देख रहे हैं, वही हमारे भैया जी हैं विजय यादव, ये वही कैसेट बन रही है। अभी आपके मोबाइलों पर 4-5 दिन के अंदर आ जाएगी। अभी नहीं आ तो बन ही रहा है, इसके बाद 5-6 दिन के अंदर आपके यहाँ पर आ जाएगी। विजय माला वीडियो स्टूडियो लखनऊ की तरफ से आओ भगवान की आरती। थोड़ा आप लोग दूरी जरूर बनाए कि एकदम सटा के मत जाना, कैमरा चल रहा है, सभी सब थोड़ा दूर जरूर हो जाना। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया। कंस के कारागृह में जन्म में, कंस के कारागृह में जन्म में, खेलत यशोदा के आंगन में, खेलत यशोदा के आंगन में। गोद में यशोदा मैया की मधुर धुन बिन बजैया की। गोद में यशोदा मैया की मधुर धुन बिन बजैया। आरती कुंवरी कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया। जिनका भेदन ब्रह्मा पाते, जिनका भेदन ब्रह्मा पाते, वे ग्वालों संग खेल रचाते, वालों संग खेल रचाते। सभा में खेल में नाग नथैया की मधुर धुन बिन बजैया की। खेल में
रखैया की मधुर धुन बिन बजैया की सभा में लाज रखैया की मधुर धुन बिन बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की। प्रेम से बोल विष्णु भगवान की, आनंद कंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, गुरुदेव भगवान की। जय हो। हर हर महा